स्टूडेंट्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज सीटेट हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो पेपर में आने वाले हैं। अब आप लोग के पास बहुत कम टाइम बचा है, इसीलिए प्रैक्टिस में लग जाइएगा। 2011 जीव विज्ञान वालों का अब भी कोई हला भला नहीं, यानी टीजीटी पीजीटी 2016 व 2021 के सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग पर बढ़ा दबाव। उच्च शिक्षा मंत्री के बयान के बाद भर्ती को लेकर दूर हुआ असमंजस। वर्ल्ड पुलिस गेम्स बंटी डायर को स्वर्ण व संजू को रजत प्राप्त किया गया। नाथ द्वारा में आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खुलेगा, यानी मुख्यमंत्री ने 38.6 करोड़ रुपए का वित्त प्रस्ताव मंजूर किया है। अब हमारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट स्टार्ट होते हैं पेडागोजी के। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी पढ़ने की कुशलता में सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है? तीव्र गति, उच्चारण शुद्धता, शब्द पढ़ना, अर्थ निर्माण। जब तक हम शब्द पढ़े उसका अर्थ हमें नहीं समझ में आएगा, यानी पढ़ने की कुशलता में सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही है कि पढ़ने के साथ साथ हमें अर्थ भी समझ में आना चाहिए। क्या हम बात कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, अर्थ बहुत ज़रूरी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के लिए सत्य नहीं है? यानी मुद्रित परिवेश जो प्रिंट साधन का प्रयोग किया जाता है, यह शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण तथा मज़ेदार तरीके से भाषा सीखने में सहायता करता है। सही है। शिक्षार्थियों को मुद्रित सामग्री के अनेक स्वरूप देखने के अवसर प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। यह पठन कौशल को विकसित करने में सहायता करता है, यानी जो प्रिंट होते हैं, जो नहीं उसमें पुस्तक में छपे हुए होते हैं, तो इससे पठन कौशल में भी सहायता करती है। शिक्षार्थियों को मुक्त खेल गतिविधि के रूप में मिट्टी से खिलौने बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी मुद्रित के लिए हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा जा रहा है, सत्य नहीं है मुद्रित समृद्ध परिवेश के लिए। तो ये तीनों के तीनों हमारे सही हैं। सिर्फ शिक्षार्थियों को मुक्त खेल गतिविधि के रूप में मिट्टी से खिलौने बनाने के लिए प्रोत्साहित, जो पुस्तक में बने होते हैं, प्रिंट बना होता है, अगर हम यहाँ पर अभी ऐसे कुछ बना दें तो ये आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि एक बार आप लोगों को नहीं भी याद होगा, लेकिन वहाँ पर समझ में आ रहा होगा कुछ ऐसे बना था, यानी हमारा मिट्टी के खिलौने ये प्रोत्साहित करता है, या हमारा नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश शब्दावली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश हमारी चौमस्की के द्वारा प्रस्तावित की गई, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो गया। भाषा की कक्षा में अध्यापिका बच्चों को अवधारणा एवं कौशल पहुँचाने में मदद करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए उनके घर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा तथा विद्यालय में भाषा के माध्यम की भाषा का इस्तेमाल करती हैं। यह युक्ति, यानी घर में जो हमारी मातृभाषा बोली जाती है वो भी प्रयोग की जाती है और विद्यालय की मातृभाषा भी इस्तेमाल की जाती है माध्यम की। विद्यार्थियों को भ्रमित करती है, विद्यार्थियों को कोई भ्रमित नहीं करेगी हमारी मातृभाषा। भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करती है, यानी भाषा सीखने को प्रोत्साहित करती है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 किस मुख्य बात पर ध्यान केंद्रित करती है? पठन, लेखन, अंक, बुनियादी साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP हमारी बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? यानी भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जाएगा? पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके, यह भी हमारा सही है। व्याकरणिक संकल्पनाओं को अलग अलग अभ्यास नहीं करेंगे, व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ भी नहीं किया जाएगा। संरचनात्मक उपागम को अपनाकर, यानी हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो गया। पठन सामग्री तथा संरचनाओं को की पहचान को एकीकृत करके। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग भाषा सीखने में बाधक है, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग अन्य भाषाएं सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाता है, धीमा नहीं बनाता है। बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता, ये भी गलत हो गया। संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का
एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग भाषा सीखने में बाधक होता है। यानी एक से अधिक जब हम भाषा प्रयोग करेंगे तो हमें क्या है, बाधक होगी, कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन बच्चा अगर स्वेच्छाचारी से सीखेगा तो सीख भी जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। दो भाषा बोलने वाले बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखने की योग्यता रखते हैं। वे शैक्षिक स्तर पर भी ज़्यादा रचनात्मक होते हैं। उनमें ज़्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता नहीं पाई जाती है। अब इसमें विविध सोच में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अब इसमें भी पूछा गया दो भाषा बोलने वाले बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उसमें ज़्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता नहीं पाई जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों यानी मुद्रित और अनमुद्रित का प्रयोग समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है। बच्चों की भाषा के आकलन में अनिवार्य है। शिक्षक को बाकी शिक्षकों से अलग और श्रेष्ठ सिद्ध करता है। भाषा शिक्षक की कर्तव्यनिष्ठ की द्योतक है। यानी भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों यानी मुद्रित और अमुद्रित का प्रयोग समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। बहुत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में बहुगम भाषा शिक्षण के लिए अत्यावश्यक है। परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण, विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशल को अधिकाधिक अवसर देना, विद्यार्थियों को भाषण व लेखन कौशल के अधिकाधिक अवसर देना। कोई नहीं। अब यानी इनमें से कौन सा है? कोई नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब इसमें पूछा गया है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अत्यावश्यक है। अत्यधिक क्या आवश्यक है? परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण। जितना ज़्यादा बच्चा बातचीत करेगा, आपस में बोलेगा, उतनी हमारी भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सबसे उचित है। भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य है? अब सहजता से यहाँ पर क्या तात्पर्य? वाचन में मनुष्य की स्वैच्छिक प्रकृति, भाषा बोलना शुरू करने के समय बच्चों द्वारा महत्व की गई समस्याएं, भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता, भाषा बोलने से पहले मनुष्यों का सोच विचार। अब भाषा बोलने से पहले अगर सोच लेगा तो सहजता कहाँ से हुई इसमें? भाषा बोलने की मनुष्य की स्वाभाविक क्षमता, यानी जितना ज़्यादा मनुष्य या भाषा बोलेगा स्वेच्छाचारी से, उतना ही ज़्यादा अच्छा का प्रदर्शन होगा। यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। श्रेया किसी पाठ्य सामग्री में से और दूसरों द्वारा बोली गई किसी भी बात में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेती है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाती है। इन शब्दों को किस श्रेणी में रखेंगे? यानी इन शब्दों को हम किस श्रेणी में रखेंगे? श्रेया है एक जो पाठ्य सामग्री में से दूसरों द्वारा बोली गई किसी भी बात में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेती है। जैसे शिक्षक द्वारा बोली गई बात में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेती है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाती है। इन शब्दों को किस श्रेणी में रखेंगे? सक्रिय, कठिन, निष्क्रिय शब्द संपदा, यानी सी ऑप्शन राइट हो गया। निष्क्रिय शब्द संपदा जिसे डेली यूज में तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या है इसका रोल कम होता है। जैसे हम लोग सक्रिय किसे बोल सकते हैं? जैसे बट, बाय द वे, ये वर्ड हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, मोस्टली हर पॉइंट में या दिन में 2-3 बार यूज। निष्क्रिय जैसे हम बोलते हैं लोग, गायब हो जाना, भाग जाना, इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं, ये हमारे निष्क्रिय हो गए। सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। पंक्तियों के बीच बीच में से अर्थ समझने के संकेत देता है। विस्तृत पठन, सस्वर पठन, तेज गति से पठन, निर्देशित पठन। यानी तेज गति से पठन पंक्तियों के बीच बीच में से अर्थ समझने के संकेत देता है कि तेज गति से पठन। सस्वर पठन जो स्वर के साथ में पढ़ा जाता है, विस्तृत जो बहुत ही डीपली पढ़ा जा रहा है, और निर्देशित जिसे निर्देश दिया जा रहा है। यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। भाषा अधिगम के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि बच्चे प्रयत्न तथा त्रुटि से भाषा सीखते हैं। प्रयास और त्रुटि के साथ में हमारा थार्डाइक का कहना है,
और इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी व्यवहारवादी। थार्नडाइक हमारे व्यवहारवादी थे। सामाजिक सांस्कृतिक या वाइगोस्की का है? बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। अब प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के सोपानों के लिए सही क्रम का चयन कीजिए। प्रारूपण, प्रूफ पठन, मानस मंथन, पुनरावृत्ति, अंतिम स्वरूप देना। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं, जैसे हम आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर प्रदान करने से पहले उसको सोचते हैं कि क्या ये क्वेश्चन सही होगा। सबसे पहले हम मानस मंथन करते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, मानस मंथन, फिर रूपरेखा बनाते हैं। रूपरेखा, मानस मंथन, प्रूफपठन, पुनरावृत्ति, प्रारूपण, एक हमारा छूट गया है, रूपरेखा बनाते हैं। जिस रूपरेखा बना ली, उसके बाद में रूपरेखा बनाने के बाद में फिर हम प्रारूपण यानी प्रारूप तैयार करते हैं। प्रारूप के बाद में तैयार करने की पुनरावृत्ति यानी फिर रिपीट करते हैं। फिर उसका प्रूफ पठन देखते हैं। फिर अंतिम स्वरूप देना यानी ये सबसे लास्ट में हम उसे ये देखते हैं कि यह हमारा एफ हो गया या ई हो गया रूपरेखा। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। और आगे ईवीएस के कुछ क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे बगदाद देश इराक है, नदी तट टिग्रिस है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो कहाँ किसी शहर में है के आसपास हैं। बर्लिन देश जर्मनी, नदी तट है स्प्री। पर्थ देश ऑस्ट्रेलिया, नदी तट स्वान। वारसा देश पोलैंड, नदी तट विस्चुला। रोम देश इटली, नदी तट टाइबर। लंदन देश इंग्लैंड, नदी तट टेम्स। पेरिस देश फ्रांस, नदी तट सीन। मास्को देश रूस, नदी तट मोस्कावा। काहिरा देश मिस्र, नदी तट नील। अंकारा देश टर्की, नदी तट किजिल। मॉन्ट्रियल देश कनाडा, नदी तट सेंट लॉरेंस, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिडनी देश ऑस्ट्रेलिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, नदी तट डार्लिंग। वाशिंगटन देश अमेरिका, नदी तट पोटोमेक। टोक्यो जापान, नदी तट अराकावा। संघाई देश चीन, नदी तट यांगटी सिक्यांग। बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो टेट और सीटेट और पेट का आने वाला एग्जाम है सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे मैं डेली शाम को 5 बजे वीडियो अपलोड कराती हूँ तो आपको वो टाइम पर मिल जाए और आप लोग उसे प्रैक्टिस कर सकें। अगर डेली 15-20 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आसानी होगी। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू क्लास।